तो हे हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। तो आज की व्लॉग होने वाली है, मैं जा रहा हूँ राजस्थान, जोधपुर और जैसलमेर। तो आज मैं अभी जा रहा हूँ अपनी मौसी के घर और मम्मी जाएगी अलग ट्रेन में दूसरी मौसी के साथ। तो मैं निकलता हूँ अभी दूसरी मौसी के घर पे और मम्मी ने बनाई है अभी आलू पूड़ी, क्योंकि सफ़र में सबसे अच्छा खाना यही रहता है। तो अब निकलते हैं, मिलते हैं मौसी के घर पे। दिल्ली का जाम तो आप सभी को पता ही होगा कि कैसा जाम होता है, कितना लंबा। और वहाँ पे हमें एंटरटेनमेंट के लिए एक एक्सीडेंट देखने को मिल जाता है। फिर मैं पहुँच जाता हूँ अपनी मौसी के घर। वहाँ पे थोड़ा सा मैं बैठता हूँ, सोचता हूँ, लेकिन मैं वहाँ व्लॉग नहीं कर पाता। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन, पहुँच जाते हैं। फिर मेरे को कई ट्रेन आती तो दिखती है, लेकिन हमारी ट्रेन का भी टाइम नहीं हुआ था। फिर फाइनली मैं बैठ जाता हूँ अपनी ट्रेन में। मैं अब आपको अपनी सीट दिखा देता हूँ कितनी क्लीन और अच्छी है। तो उसके बाद हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वहीं पे प्लेट और चम्मच हमारी मौसी धोने लग जाती है ट्रेन में। चलो गाइस, अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, चलो अब हम सोते हैं। आपसे मिलेंगे सुबह। जब मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं, लेकिन हमें लेक्स और ग्रीनरी देखने को बहुत प्यारी प्यारी मिलती है, जो कि एक पॉजिटिव वाइब दे रही थी हमारी ट्रैवलिंग को। जब हम जैसलमेर पहुंचने वाले थे तो हमें एक ट्रेन दिखती है जिसपे ओनली टैंकर ही टैंकर थे जो जैसलमेर में जा रहे थे। उनको देखने के बाद एक गर्व महसूस हो रहा था कि हम भारतीय हैं। हम जैसलमेर के स्टेशन पे रुकते हैं तो वहाँ हम खाते हैं कड़ी कचौड़ी, राजस्थान की फेमस। स्टेशन के बाहर हम देखते हैं एक पुराना रेल इंजन का मॉडल खड़ा हुआ है। फिर मैं पूरी फैमिली से मिल लेता हूँ, सारी मौसी, जीजा, मौसा और जितने भी भाई बहन हमारे साथ गए थे सब हमें मिल जाते हैं। और उसी टाइम आ जाती है हमारी ट्रेन जिसमें हमें जाना था, लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग थी आगे की। इनमें बैठने के बाद मैं भाई से थोड़े से मजाक वगैरह करता हूँ, वो स्माइल करता है। उसके बाद उसको ऐसा कुछ होता है जो वो खुशी से समाता नहीं है। उसी टाइम उसको नीचे एक 5 का सिक्का गिरा हुआ मिलता है, जिसके लिए वो पूरे मेहनत करके उस 5 के सिक्के को निकालता है और एक स्माइल करता है, जिससे कि उसको 5 रुपये मिल चुके हैं। अब वो उसको देखता है, उसको थोड़ा सा साफ़ करता है और उसको थोड़ी देर में ही अपने पर्स में डाल लेता है। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन पे भंडारा मिलता है हमें, एक पन्नी में पैक करके, उसमें मिर्च और पूड़ी होती है। फिर कुछ ही देर में भाई हमें बॉडी दिखाने लगता है और एक स्टेशन और आता है जब हमारी बोतलें खाली हो चुकी होती है और सारे लग जाते हैं बोतलों को भरवाने, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन स्टॉपेज का बहुत कम टाइम था और बोतलें हमारे पास एक भी नहीं थी। तो बाहर वाले लोगों से हम पानी भरवाते हैं अपनी बोतलों में। सो अभी गाइस हम पहुंचने वाले हैं रामदेव बाबा की और पूरी ट्रेन की कोच खाली पड़े हैं। ये मान लो पूरा कोच हमने खरीद लिया, ऐसे खाली पड़ा है। थोड़ी देर में हमारा स्टॉप आता है तो हम सब लग जाते हैं उतरने के लिए। सब बैग ढूंढते कि किसका कहाँ पे रखा था हमने, कोई भी बैग रह न जाए। जो वापस जाने वाली सवारी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमें उतरने का भी मौका नहीं मिलेगा, हमें तो ये लग रहा था। और एक अंकल तो अपना गमछा उतार के उसको सीट पे रख देते कि अब ये मेरी सीट हो चुकी है। फिर हम इतनी सारी भीड़ देख के सोचते हैं कि इतनी भीड़ है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बांट देते हैं बाबा के नाम का। तो मैं अपने मौसा के साथ निकल जाता हूँ फ्रूटी की पेटियाँ लेने। तो मौसा और मैं जाते फ्रूटी लेने। फिर हम दुकान पे से फ्रूटी की 2 पेटियाँ लेके आते हैं और फैमिली के साथ बांटने लगते हैं सब लोगों को। लेकिन लोग ऐसे थे कि डबल डबल ले रहे थे। फिर मैं भी थोड़ी सी फ्रूटी बांटने लग जाता हूँ। थोड़ा पुण्य तो सबको करना चाहिए। उसके बाद जितनी वेस्टेज होती है हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर आगे जाने के लिए हमें करना पड़ता है एक ऑटो, 2 ऑटो होते हैं क्योंकि हम ज़्यादा जने थे। फिर हम आराम से जाते हैं ऑटो में अपने धर्मशाला में। ऐसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, इतने में ही हो जाती है बहुत तेज़ की बारिश और सब लोग भीगने लग जाते हैं जितने यात्री आए होते हैं। और हमें तो अभी तक रूम नहीं मिला, लेकिन हम भीगने लग जाते हैं। फिर इतने में ही हम आ जाते हैं चाय लेने के लिए। आप चाय देने का तरीका तो देख ही सकते हैं, 1 चम्मच 1 कप। तो भाई देखो कितना कमाते हैं, चाय बेचनी स्टार्ट करनी पड़ेगी लगता है अब। और बाबा के इधर बहुत से यात्री तो पेट के बल परिक्रमा देते हैं। गाइज मैं पहुंच जाता हूँ चाय लेके अपनी फैमिली के पास जहाँ पे वो रुके हुए थे, और वहाँ पे देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काले बादल हो रखे थे। फिर हमें एक होटल मिलता है तो हम होटल में जाते, तो देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है। और मैं अपने सर पे उठाता हूँ एक अटैची और निकल जाता हूँ इसको ग्रिल को पार करने। यहाँ पे एक भाई भी गिर गए थे तो उनके बहुत चोट लग गई।
पे पानी काफ़ी ज़्यादा था और गड्ढे वगैरह थे तो वो भी नहीं नज़र आ रहे थे। जब हम रूम ले लेते हैं तो भाई थोड़ी सी हमें बॉडी पोजिंग करके बताता है। एक रेस्टोरेंट में रात के टाइम हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो काफ़ी टाइम लगता है हमारे ऑर्डर को। तो हम बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारा ऑर्डर आता है। गाइज, इस बाल्टी के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लगती है बहुत बड़ी है, लेकिन अभी देखना, चम्मच से मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने चम्मच लिया तो आप देख सकते हो चम्मच कितना डूबा, जितना आगे उसका गोला है, और मैं बाहर निकालूंगा तो वो कितना ज़्यादा हो जाता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। रात के समय निकल जाते हैं हम सरोवर पे। तो सरोवर पे जाने से पहले एक मंदिर पड़ता है, वहाँ पे देखने को मिलता है हमें डांस कर रहे होते हैं लोग अपनी भक्ति में। काफ़ी यात्री तो दर्शन करके वापस आ भी रहे थे और अब हम आए थे दर्शन करने के लिए। जिस दिन हम दर्शन करेंगे मेरे को तो लग रहा है काफ़ी भीड़ रहेगी और दर्शन भी कैसे होंगे पता नहीं, क्योंकि बारिश आई थी तो बहुत फिसलन हो चुकी है इधर और चला भी नहीं जा रहा। यहाँ पे लग रहा है फिसल ना जाए, चोट लग जाएगी। जब मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ मंदिर की एंट्रेंस पे, जहाँ पे हमें आना है सुबह। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जितने भी ये पत्थर गड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे लोगों की समाधियाँ। इसकी मैं एक डिटेल अलग वीडियो बना दूंगा, क्यों है यहाँ पे ये पत्थर। तो अभी हम चलते हैं सरोवर की तरफ, तो लेट्स बिगिन। गाइस, नीचे जा रहे हैं जैसे जैसे हम, वहाँ पे और फिसलन आती जा रही है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ये स्लिप करती है, चिकनी मिट्टी कहा जाता है जिससे। और सामने दिखने को मिल गया हमें अपना सरोवर। ये देखिए मेरे पैर बिल्कुल मिट्टी में हो चुके हैं। मेरे को एक बार को डर लग रहा है कि मैं स्लिप ना हो जाऊं। फाइनली दिख चुका है हमें हमारा सरोवर, जहाँ पे हमें सुबह डुबकी लगा के नहाना है। तो फाइनली पहुँच गए हम। यहाँ पे हमें बहुत सारी पुलिस भी देखने को मिलती है, जो सुरक्षा के बल में सबकी सेवा करती है कि किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई डूबे तो हमें रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे बोटें भी खड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पे कूड़ा भी देखने को बहुत मिल रहा है, लोग अपने कपड़े छोड़ देते हैं, नहीं तो साबुन और शैम्पू से नहाते लोग भी नज़र आते हैं यहाँ पे। तो ऐसा मत किया करो, कभी किसी सरोवर को गंदा मत किया करो। गाइस, अब सुबह हो चुकी है और मैं लग चुका हूँ अपनी लाइन में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को। मैं अब जा रहा हूँ लाइन में, और ये लाइन जो है जिस लाइन में मैं जा रहा हूँ वो बिल्कुल अभी इस टाइम तो खाली है। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता कि कितनी भीड़ रहने वाली है मंदिर में। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ जय बाबारी। आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ और मेरे को भीड़ नज़र आती जा रही है, और साइड में प्रसाद लेने के लिए दुकानदार बोल रहे हैं कि प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। जिसको यात्री को प्रसाद लेना होता है वो यहाँ से ले सकता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि हमें भीड़ मिलेगी, तो भीड़ भी हमें मिल चुकी है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है आज के दिन। यहाँ पे आप देख ही सकते हो मंदिर की एंट्रेंस को कितना अच्छा सजा रखा है लाइट से एंड फूल से। तो बहुत प्यारा लग रहा है मंदिर का एंट्रेंस से। और पीछे भक्त श्रद्धालु अपने जयकारे लगा रहे हैं, जय बाबा री, रामदेव बाबा की जय। और लोग झंडे वगैरह लेके भी इधर आते हैं। अब हम अंदर आए तो अब पता लग रहा है कि भीड़ कितनी है। मेरे को लग रहा है आज कम से कम भी 1 लाख लोग यहाँ पे है। गाइस, आप देख ही सकते हो अंदर कितने सारे श्रद्धालु खड़े हैं यहाँ पे। तो मज़ा भी बहुत आता है। और यहाँ पे कितना बड़ा पंखा लगा रखा है भक्तों की सेवा में। यहाँ पे श्रद्धालु अपने झंडे लगाते हैं विश मांग के, और कहते हैं कि यहाँ पे झंडा लगा के विश मांगने से वो विश पूरी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 पीर जो बाबा की परीक्षा लेने आए थे। ये 5 पीर है जो बाबा की परीक्षा लेने आए थे, और ये है बाबा। यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दी गई थी तो मेरा कैमरा रखवा दिया था। और गाइस, जो ये आपको घोड़े देखने को मिल रहे हैं ये कोई कपड़े के आम घोड़े नहीं है, ये बाबा की सवारी है। और लोग श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से इन घोड़ों को बाबा की तरफ चढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने रात को बताया था कि मैं बोटिंग करने ज़रूर आऊँगा, और मैं आ चुका हूँ अपने पूरे परिवार को जिद करके कि चलो बोटिंग करते हैं। तो फाइनली हम सब बोटिंग करने आ चुके हैं। यहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन था, तो हम बैठ चुके हैं। भैया छुक चुके हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब भैया पीछे से मेरे रस्सी खोल रहे हैं और मेरे को पता भी नहीं होता जिससे कि हम सरोवर में जा सके। तो वो एकदम रस्सी खोलते हैं और हम निकल जाते हैं सरोवर की लहरों के साथ। उसी में कुछ देर में ही ट्विस्ट आता है, हमारी मौसी को डर लगता है और वो बोट के बीच में ही बैठ जाती है डर के मारे। और मौसी कह रही थी कि मेरे से नहीं होगा, मेरे को यहीं उतार दो। अब बोट में कैसे उतारे ये समझ नहीं आ रहा था, तो उन्हें कैसे ना कैसे करके बिठाते हैं, क्योंकि बोट का बैलेंस बिगड़ने लग गया था। तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं बोट में, तो देख सकते हैं।
और गाइज अब जहाँ मैं जा रहा हूँ ये है बाबा का किला बताया जा रहा था, जहाँ पे बाबा का अभी भी सामान रखा हुआ है सुरक्षित। गाइज अगर इसकी आपको फुल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बाबरी जरूर लिखिए। तो पार्ट 2 में जल्दी लेके आऊँगा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।